नाम क्या है? मैंने कभी एक अखबार में एक समाचार पढ़ा था कि आखिर हमें स्वर्ग जाने के लिए राम का कितनी बार नाम लेना चाहिए। उस समय की परिस्थिति थी, मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं था। आज मैं एक जवाब आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर वो मेरा जवाब आपको ठीक लग जाए तो मेरा समर्थन कीजिएगा। आदरणीय विधायक जी, राम का नाम खरी करेंसी की तरह होता है। हम जितना पैसा खर्च करते हैं राम हरी भाई साहब, दुकानदार हमको उतना ही सामान प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से हमारे राम का नाम है। मैं व्यवहारिक रूप से एक बात आप लोगों के बीच में रखता हूं। एक बार कहने से, राम का नाम जब भी आप एक बार लोगे, हे राम, तो आप थकान महसूस कर रहे होंगे उस समय। राम का नाम जब भी आपके मुंह से एक बार निकले, अरे राम, हाय राम, एक थकान महसूस कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल प्रामाणिक बात आपके सामने कर रहा हूं। अगर बात आपको अच्छी लगे तो फिर मेरा समर्थन करना। एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं। एक बार कहने से, एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं। इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। आप अगर खेत में भी होंगे तो मेड़ पे बैठ जाएंगे, आराम मिलेगा आपको। राम के नाम का एक बार जाप करने से आपको आराम मिल जाता है। एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। और अगली पंक्ति पर अगर आपका मन करे तो तालियों से मेरा समर्थन करना। एक बार कहने से थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। दो बार कह करके दोनों देख लीजिएगा। राम राम सा, राम राम, राम राम, दो बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। राम राम सा, आप भी तुरंत कहेंगे, अरे राम राम भैया, राम राम। एक बार कहने से थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। दो बार कह करके दोनों देख लीजिएगा। दो बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। तीन चार बार यदि धोखे से भी कह गए राम 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 राम, होता है एहसास और बदन तन जाता है। तीन चार बार यदि धोखे से भी कह गए, तीन चार बार, एक बार कहने से, मैं इसका प्रतिफल बता रहा हूं आपको। एक बार कहने से थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। दो बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। तीन चार बार यदि धोखे से भी कह गए, होता है एहसास और बदन तन जाता है। और माला की तरह आप फेर करके देख लो, मेरे राम जी का नाम ही भजन बन जाता है। मेरे राम जी का नाम ही भजन बन जाता है। मेरे राम जी का नाम ही भजन बन जाता है। तो राम तो का नाम जो है एक ऐसा नाम है जो खरी करेंसी की तरह होता है। इसका एक बहुत शानदार छंद भाई विष्णु ने अगर आपको सुनाया है तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सर, मैं हास्य व्यंग का छोटा सा विद्यार्थी हूं। एक लंबे समय का अंतराल हुआ, हम कोरोना से पीड़ित रहे। ईमानदारी से अपने एहसासों को जिंदा करना। आप जब कोरोना हिंदुस्तान में आ रहा था, सारी दुनिया ये सोच रही थी कि ये कमबख्त कोरोना हिंदुस्तान में चला गया तो हिंदुस्तान का सबसे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। न पर्याप्त अस्पताल थे, न डॉक्टर्स थे। लेकिन आज जब कोरोना चला गया है तो पूरी दुनिया इस बात को लेकर के चमत्कृत है। जनसंख्या के अनुपात में अगर किसी देश का सबसे कम नुकसान हुआ है तो ये जानकर आपको खुशी होगी, उस देश का नाम है हिंदुस्तान।
ये सबसे कम नुकसान क्यों हुआ है, ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आदरणीय विधायक जी, सबसे कम नुकसान इसलिए हुआ रामरी भाई साहब हमारे देश का, क्योंकि हम लॉकडाउन में भी हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। ये वही लोग बैठे हुए हैं जो डाउन नहीं हुए थे। हाँ, ये तो डाउन हो ही नहीं सकते सर। हम केवल लॉकडाउन में, सर देखिए मेरी बातें आपको हंसने के लिए प्रेरित करें तो आप अपनी हंसी को रोकिए मत। हाँ, लॉकडाउन में हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। अच्छा, जिस समय सर देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, आप उस समय को याद कीजिएगा और आनंद लीजिएगा। जिस समय देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, हम घरों में कैद हो गए थे। सरकार जैसे भी हो सकती थी सुविधाएं हम तक दे रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक ही प्रॉब्लम थी लॉकडाउन के समय पे, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। हंसने की इसमें बात नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, सिरसागंज वालों को तो कम से कम जानता ही हूं। हाँ, एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। वो कारण था कि ये दूसरा विकल्प नहीं था, घरों में कैद थे हम लोग। हाँ हाँ, वो बाकी तो हम तुम्हारे चरित्र से खूब अच्छी तरह से परिचित है। हाँ, दूसरा विकल्प ही नहीं था। अच्छा, लॉकडाउन के समय पर भाई साहब एक चीज और देख रहा था मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको भी देखो हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था, रसोई घर में घुसा हुआ था, अपने पसंद के खाने बना रहा था। अच्छा, जो हलवाई नहीं बन सकता था बेचारा झाड़ू पोंछा कर रहा था। मैं वही हूं, ये पोंछे का असर है जो यहां तक हो गया है। जिसको भी देखो हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था, जो हलवाई नहीं बन सकता था बेचारा झाड़ू पोंछा कर रहा था। हमारे देश में जितनी कैजुअलिटी कोरोना की वजह से नहीं हुई, जितनी बड़ी दहशत की वजह से हुई, दहशत से लोग मर गए। सर मैं सही बता रहा हूं, वो दहशत फैलाने का काम कर रहा था ये टेलीविजन। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है, कोरोना का वायरस स्टील पे 85 घंटे जिंदा रह सकता है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और हम घरों में कैद हैं। 2 गज की दूरी रखो, एक फायदा हो रहा था लिपस्टिक का, मास्क है जरूरी, डायरेक्ट लाभ लिपस्टिक का फायदा हो रहा था। सर जिसको भी देखो दहशत फैलाने का काम कर रहा था। अमिताभ बच्चन जी ने भी ज्ञान दिया, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मेरे बाप, हम घरों में कैद हैं, जूते का हमारे सड़क पर टहलने के लिए जा रहे हैं, जो कोरोना का वायरस लेकर के लौटेंगे। एम्स के डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी कोरोना के लक्षणों के बारे में। इसमें बुखार रहता है, खांसी हो जाती है, छींकें आती हैं, फेफड़े जाम हो जाते हैं, मुंह का स्वाद चला जाता है। घरों में मसाले थे नहीं, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था। अब तुम ये भी नहीं कह सकते थे सब्जी में स्वाद नहीं है। भगवान कसम बता रहा हूं, एक दिन घर में 2 कौड़ी की सब्जी बनी, 2 कौड़ी की, स्वाद ही नहीं था उसमें से, मुंह में से अचानक निकल गया, आज सब्जी में स्वाद नहीं है। बस घरवाली ने तुरंत एंड्रॉयड मोबाइल निकाल करके खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया। हमारी भाई साहब मैं सही बता रहा हूं, मुंह में से अचानक निकल गया कि आज सब्जी में स्वाद नहीं है। बस उसने फौरन ही क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया। 5 मिनट नहीं हुए कि अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर, 5-6 कोरोना की किट पहने हुए उसमें से निकले यमदूत जैसे। 3-4 ने मेरे पैर पकड़े, 2-3 ने हाथ पकड़े और जबरदस्ती एम्बुलेंस में ठूंस दिया, चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन।
मुसीबतें तो भाई साहब, आदमी का अगर भाग्य खराब हो तो मुसीबतें आदमी का पीछा नहीं छोड़ती। मैं क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो चुका हूं और मुसीबतें मेरा वहां भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बड़े बड़े डॉक्टर साहब, बड़े बड़े अधिकारी, कई बार तो एमएलए एमपी आ जाते, एक ही बात पूछते, भाई साहब आपके संपर्क में कौन कौन आया था? और मैं जला भुना बैठा, इस बात की सजा काट रहा हूं कि मैंने ये कह दिया था कि आज सब्जी में स्वाद नहीं। इस बात की सजा काट रहा हूं, सब्जी में स्वाद नहीं है, और मैं जला भुना बैठा। मीडिया वाले तो मुंह में माइक घुस करके, हाँ भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था, और मैं जला भुना बैठा। मैं कुछ नाम ले रहा हूं, अगर हंसने का मन करे तो अपनी हंसी को मत रोकना। आपके संपर्क में कौन कौन आया था? मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू मां, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आया था मेरा साला, मेरे संपर्क में आई था मेरे ससुर जी। कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। इसको कहते हैं बदला लेना। अगर मैंने बदला ठीक ले लिया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा आप लोग। तो सर देखिए, अपना काम तो ऐसे ही हंसते हंसाते चल जाता है, लेकिन एक चीज मैंने कोरोना के समय सर एक चीज मैंने ध्यान दी, अगर हमारी कोरोना से अगर किसी ने रक्षा की तो वो रक्षा की हमारी आपसी संबंधों ने।